धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भैंस सदा ही पहलन रही। लेख राम मलकपुरा, जो कि दरबार डेरा सच्चा सौदा सरसा में सत्य ब्रह्मचारी सेवादार था। उसने बेपरवाह मस्ताना जी से कुछ आंखों देखे प्रमाण इस प्रकार बयान किए। सन 1956 की बात है। एक दिन गांव तुकड़ी के एक प्रेमी रामचंद ने घर में दूध पीने के लिए एक भैंस खरीदी। वह अभी पहलन झोटी ही थी। उसके मन में विचार आया कि सबसे पहले झोटी को दरबार में ले जाकर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज से दया दृष्टि दिलवाकर फिर ही घर ले जाऊंगा, ताकि कुल मालिक की दया मेहर द्वारा दूध में बरकत रहे। इसीलिए वह अपनी भैंस को दरबार डेरा सच्चा सौदा सरसा में लेकर आ गया। जब शहंशाहों के शहंशाह परम पिता शाह मस्ताना जी गुफा से बाहर आए तो प्रेमी रामचंद ने नम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि साईं जी, मैंने दूध पीने के लिए यह भैंस खरीदी है। यह पहलन पहली बार ब्याई है। आप जी की दया दृष्टि दिलवाने के लिए दरबार में लाया हूँ। कुल मालिक की विचित्र लीला आम आदमी की समझ में नहीं आ सकती, परंतु भोले वाले जीव पर कुल मालिक की बहुत ही कृपा होती है। बेपरवाह जी ने फरमाया, हमें तो भाई पता नहीं चलता कि पहलन झोटी क्या होती है, परंतु है जय भैंस। बेपरवाह जी बिल्कुल ही भोले वाले बन गए। तब सेवादारों ने पहलन के बारे में प्रार्थना की, साईं जी, जो भैंस पहली बार ब्याई हो उसे पहलन कहते हैं। यह बात सुनकर प्रेमी रामचंद कहने लगा, जी हाँ साईं जी, अच्छी होती है। तब बेपरवाह जी ने यह अटल वचन किया, अच्छा तो यह पहलन ही रहेगी। प्रेमी रामचंद कुल मालिक के इस प्रकार के भेदपूर्ण इलाही वचनों को समझ न सका और रोने लगा। उसने सोचा कि बड़ी ही मुश्किल से पैसा जोड़कर यह झोटी खरीदी थी। बेपरवाह जी के पास आया तो इसीलिए था कि भैंस बारे शुभ वचन करवाएंगे, ताकि बच्चे पूर्वक दूध पीते रहेंगे। परंतु रामचंद ने मन ही मन में कहा कि यह तो उल्टे वचन ही कर दिए हैं। बेपरवाह जी के वचनों के अनुसार तो यह भैंस कोई 2-4 महीने ही दूध देगी तथा उसके बाद दूध नहीं देगी। इसके बाद वह इस भैंस का क्या करेगा। भोले भाले प्रेमी की हालत देखकर बेपरवाह मस्ताना जी हंसने लग गए तथा हंसते हंसते अपने नूरी मुख से यह वचन फरमाया, संत महात्मा किसी भी जीव को कभी भी उल्टा वचन नहीं करते। संतों के वचनों को जीव ना तो पकड़ सकता है ना ही समझ सकता है। बेपरवाह जी ने फिर फरमाया, भाई, तुमने दूध पीने के लिए यह भैंस खरीदी है। जब तक भी यह भैंस जीवित रहेगी तब तक तुम्हें पहलन बनकर ही दूध देती रहेगी। कुल मालिक के उपरोक्त वचनों के अनुसार प्रेमी रामचंद उस भैंस को अपने घर ले गया तथा उसने खूब दूध पिया। जब तक वह भैंस जीवित रही पहलन ही रही और खूब दूध देती रही। सत्य ब्रह्मचारी सेवादार लेख राम जिन्होंने कुल मालिक की बेअंत रहमत का यह प्रमाण बताया है, वह भी कई बार उस भैंस का दूध निकालता रहा। उसने बताया कि जब भी दूध की ज़रूरत होती तो भैंस को थापी लगाकर नीचे बैठकर दूध निकाल देते। वह बाबे इकबाली भैंस के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उस भैंस की कटड़ी जो कि उसके साथ आई थी, वह भी उसी प्रकार जब तक जीवित रही खूब दूध देती रही। कुल मालिक बेपरवाह संत जन अपने जीवों का भला ही चाहते हैं। वह भोले भाले जीवों पर अत्यंत खुश होते हैं तथा अनंत रहमतें बख्शते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से पता चलता है कि संतों के वचन अटल होते हैं। जैसे ग्रंथों में भी यह प्रमाण दिया है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।